ठीक है बच्चों, 12th क्लास अपन पढ़ रहे थे फ्रेजल वर्ब्स। खोलें, अपनी अपनी कॉपी में खोलें। अब इसको भूल जाओ और आप फ्रेजल वर्ब्स पर ध्यान दो। ये है गेट। हालांकि हम पढ़ चुके हैं ब्रिंग को पढ़ चुके हैं, ब्रेक को पढ़ चुके हैं, कैरी को पढ़ चुके हैं, कम को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे गेट। सबसे पहले तो ये बात है कि इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, कई बच्चे इसको गेट करके बोलते हैं गेट, तो गेट नहीं है, ये है गेट। अब इसके साथ इसके पीछे जितने भी प्रपोजिशन जुड़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स बनती जाएंगी। वैसे गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी चीज़ को ग्रहण करना, प्राप्त करना, तो ये गेट बोला गया है। पहली देखिए, गेट अलोंग, बहुत अच्छी। गेट अलोंग का मतलब है घुल मिलकर रहना। मतलब कोई, अच्छा हम प्रपोजिशन अलोंग का मतलब जानते हैं, अलोंग का मतलब है संग संग या साथ साथ। तो गेट अलोंग और उसके साथ वो जुड़ जाएगा, विद लगा के वो जुड़ जाएगा, तो भाई उसके साथ साथ या उसके संग संग, मतलब मैं अच्छी तरह से निभा रहा हूँ, अच्छी तरह से घुल मिल के हम रह रहे हैं। जैसे कई बार आप कह देते हो भी उसके साथ मेरी बनती नहीं है, तो वो क्या है, आप आई डू नॉट गेट अलोंग विद हिम, मतलब उसके साथ मैं घुल मिल के नहीं रह पाता। अच्छा, उनकी बात करते हो, उनके साथ तो मैं बहुत बढ़िया घुल मिल के रहता हूँ, बहुत, मतलब उसके संग संग मैं चलता हूँ, यानी कि उनके संग संग मैं अच्छी तरह से रहता हूँ। हमारी बहुत अच्छी तरह से, कई बार अपनी देसी भाषा में बोल देते हैं भाई उसकी और मेरी बहुत अच्छी पटती है, आपस में जमती है, सबका मतलब है गेट अलोंग। उदाहरण देखिए, सविता कैन गेट अलोंग विद एनी बॉय। सविता किसी भी लड़के के साथ घुल मिल के रह सकती है। मतलब ये है कि जैसे कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो इंट्रोवर्ट होती हैं, वो लड़कों से बातें नहीं करती। कई ऐसी भी होती हैं जो कोई भी लड़का हो सबसे बात कर लेती है, तो घुल मिल के रह लेती है। एक एग्जाम्पल भी ठीक है, सविता कैन गेट अलोंग विद एनी बॉय। गीता किसी भी लड़के के साथ घुल मिल के रह सकती है, उसे कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट है गेट अप। अब ये जो गेट अप है, ये मतलब खड़े होना, उठना। कई बार बोलते हैं गेट अप, खड़े हो। अच्छा, गेट अप का मतलब उठना, खड़े होना या फिर जागना। कई बार हम पूछते हैं भी आप सुबह कितने बजे उठते हो, तो नॉर्मल क्वेश्चन है व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप कितने बजे उठते हो आप। तो आसान है, मुश्किल नहीं है गेटअप। गेटअप का मतलब खड़े होना या फिर जागना। उदाहरण ये है, आई गेटअप। देखो अप का मतलब प्रपोजिशन ऊपर से सेंस आ गया ना, और गेट का मतलब प्राप्त होना, तो ऊपर को प्राप्त होना, मतलब कहीं ना कहीं से ये है कि हम खड़े होने, उठने की बात कर रहे हैं। आई गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। अब आप हिंदी में बात करेंगे, गेट का मतलब प्राप्त करना, अप का मतलब ऊपर, मैं सुबह जल्दी ऊपर प्राप्त कर जाता हूँ। जो बच्चा फ्रेजल वर्ब्स नहीं जानता वो ऐसे ही हिंदी अनुवाद करेगा, वो गलत है। तो आपको समझना है गेटअप, गेटअप का मतलब सुबह खड़े होना, जागना। आई गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। एवरीवन, अगला उदाहरण आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, एवरीवन गॉट अप, ये सेकंड फॉर्म हो गई, तो टेंसेस तो सारे लग जाएंगे, वो तो वाक्य बनते जाएंगे। एवरीवन गेट अप, गॉट अप, सॉरी, एवरीवन गॉट अप व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। जब टीचर ने कक्षा के कमरे में एंटर यानी कि प्रवेश किया, एवरीवन गॉट अप, हर कोई खड़ा हो गया। अभी सर आए थे, हेडमास्टर, ऑल ऑफ यू गॉट अप, आप सभी खड़े हो गए। देखो फ्रेजल वर्ब्स मैं फिर बता रहा हूँ कि हिंदी में सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। सीधी बात चुभती है, लोग सीधी बात नहीं कहते, थोड़ा सा घुमा के कहते हैं, इसी को फ्रेजल वर्ब्स कहा गया। मैं उदाहरण हिंदी में देता हूँ। मैंने कहा वह मर गया है, तुम्हारा पिताजी मर गया है। हाँ भाई, कैसे आए हो? भाई हम अफसोस करने आए हैं क्योंकि आपका पापा मर गया है। सच्चाई तो यही है, मर गया है। क्या हम वहाँ जाकर बोलते हैं सीधी बात कि आपका पापा मर गया है? नहीं बोलते ना। अगर मैं कहूँ कि योर फादर हैज डाइड, तो
बात तो सही है और सच्चाई भी यही है, लेकिन ये सीधी बात है जो चुभती है, जो गलत लगती है। फ्रेजल वर्ब्स में यही सुंदरता होती है कि हम उस बात को घुमा के कहते हैं। तो मैं जाऊंगा, मैं कहूँगा आपके पिताजी गुजर गए, बाबा जी चले गए, अंकल जी नहीं रहे, अंकल जी हमें छोड़ गए, अंकल जी पूरे हो गए, अंकल जी भगवान के पास चले गए। मतलब ऐसे ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो दूसरे शब्द यूज़ कर रहे हैं, इन्हीं को फ्रेजल वर्ब्स कहा गया है। और इसके लिए अंग्रेजी में लगाते हैं पास अवे, PASS, पास, AWAY, अवे। पास मतलब गुजरना और अवे मतलब दूर। जैसे हमारे पास से गुजर के वो दूर चले गए। अब मुझे बताइए, आप डाई लगाना पसंद करोगे या पास अवे? पास अवे लगाओगे। तो पास अवे लगाया, आपके पिताजी गुजर गए, चले गए, नहीं रहे। तो ऐसे शब्द जो हैं फ्रेजल वर्ब्स, हिंदी चाहे कोई सी भी भाषा हो, हर भाषा में फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग होता है और इसी से भाषा बहुत सुंदर बनती है। भाषा की यही खूबसूरती है। क्योंकि पास तो अपने है ही नहीं इसमें कोर्स में, ऐसे और भी बहुत सारी हैं। हम गेट को पढ़ रहे हैं। आगे है गेट ऑन, व्यवस्था कायम, व्यवस्था करना, काम चलाना, कोई व्यवस्था करना किसी भी चीज़ की, गेट ऑन। काम चलाना, गेट ऑन। ऑन का मतलब चालू से है, जैसे फ़ैन को ऑन कर दो, मैं कई बार बता चुका हूँ प्रपोजिशन। ऑन का मतलब चालू करने से है। हाउ आर यू गेटिंग ऑन, अब बहुत अच्छा है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन। किसी को भी कोई काम सौंप दिया तो हम ये पूछते हैं कि आप वो काम की व्यवस्था कैसे कर रहे हो, आप उस काम को कैसे चला रहे हो जो आपको काम दिया गया है। गेट का मतलब प्राप्त होना और ऑन का मतलब गति, है ना। ऑन का मतलब गति से, जैसे पंखा चल रहा है, गति कर रहा है। हाउ आर यू गेटिंग अलोंग। अब मैं आपसे पढ़ाई के बारे में भी पूछ सकता हूँ, वे कैसे पढ़ाई चल रही है। तो हाउ आर यू गेटिंग अलोंग, गेटिंग क्या था, हाउ आर यू गेटिंग ऑन। हाउ आर यू गेटिंग ऑन, जो भी काम है, अगर मान लो कोई शादी की तैयारी कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है, तो हाँ भाई हाउ आर यू गेटिंग ऑन। कोई बिजनेस कर रहा है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन, आप कैसी व्यवस्था कर रहे हो। गेट ऑन मतलब उसको चलाना, व्यवस्था को। नेक्स्ट आइए, गेट अवे, निकल कर भाग जाना। अवे का मतलब वही दूर है, तो भाग जाना मतलब दूर भाग जाना। गेट अवे, गेट अवे, यहाँ से निकलो और भाग जाओ। देखिए उदाहरण क्या दिया है, द थीफ गॉट अवे फ्रॉम द जेल, जेल से चोर निकल कर भाग गया। गेट मतलब प्राप्त होना और अवे मतलब दूर, दूरी को प्राप्त कर लिया, यानी कि भाग गया। शी गॉट अवे, दूर भाग गई, मतलब दूर भाग जाना, निकल जाना। द थीफ गॉट अवे फ्रॉम द जेल, जेल से चोर निकल कर भाग गया। अगला है गेट बाय, BY बाय, बाय प्रपोजिशन लगाए पीछे। गेट बाय का मतलब है प्रयास पूर्वक प्राप्त करना, किसी चीज़ को बड़ी मेहनत से प्रयास करके प्राप्त करना। जैसे हम IAS की बात कर रहे थे, गेट बाय। गेट का मतलब भी प्राप्त करना है और बाय मतलब दोबारा से है, मतलब बड़ी मेहनतों से प्राप्त करना। उदाहरण क्या लिखा है, अपनी अपनी कॉपी में देखेंगे, वर्क हार्ड टू गेट बाय दिस जॉब। इस जॉब को प्राप्त करने के लिए आप वर्क हार्ड करो। ये बातें प्रेयर में मैं आपको वर्क हार्ड की भी बता चुका हूँ, और आज तो मैंने IAS के बारे में सारा वो आपको बता ही दिया। तो ऐसे प्रयास करना, इससे बोलते हैं गेट बाय। कठिन परिश्रम करना, फोकस, नो डाइवर्ट होना ही नहीं है, कंसंट्रेशन। तो क्या कहता है, वर्क हार्ड टू गेट बाय दिस जॉब, इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए आप कठिन परिश्रम करें। छठा, गेट थ्रू। थ्रू का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार वही प्रपोजिशन आ रहे हैं। थ्रू मतलब किसी के अंदर से, मतलब गुजरना, पास होना, मतलब हर चीज़ को नोटिस करके जाना, थ्रू। अब गेट थ्रू, पास होने में सफल होना, पास होने में सफल होना। जैसे कोई आप किसी एग्ज़ाम को देते हो, एक तो आपने वैसे ही थोड़ा सा आपने 1 वीक सीरीज पढ़ी,
छोटी मोटी कोई चीज़ पढ़ी और पेपर दे आए। आजकल कॉलेज में ऐसे ही होता है, 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं, सारे साल तो आराम करते हैं, महीने में लास्ट में पढ़ते हैं और पेपर दे आते हैं, तो वो केवल पास होते हैं, दे ओनली पास। कई बच्चा एक एक पॉइंट को याद करता है पूरे साल, इसको गेट थ्रू बोला गया है। यानी कि प्राप्त होना उस लक्ष्य को, उसके अंदर से मजाल क्या है कहीं पर भी वो पहुंचा ना हो। तो ये वही चीज़ें आ रही हैं जो प्रपोजिशन में है। तो गेट थ्रू तो बहुत अच्छा है। उदाहरण क्या है, मैं देख लूँगा कौन बच्चा ध्यान दे रहा है कि नहीं। आप पढ़िए, उदाहरण पढ़िए, पढ़ो पढ़ो। थैंक यू सो मच, आपका ध्यान है। यस, गेट थ्रू, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में सफल होने के लिए या एग्जामिनेशन में पास होने के लिए या एग्जामिनेशन परीक्षा के यानी कि उसके अंदर से गुजरने के लिए कोई बिंदु, कोई सवाल उसने छोड़ा तक नहीं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ ऑलवेज गेट थ्रू योर एग्जामिनेशन, योर कोर्स, कोर्स के गेट थ्रू हो जाओ, गेट थ्रू योर कोर्स। कहीं से कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए। पूछो कहाँ से पूछना है, पूछो जहाँ से मर्जी पूछो। ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं, ऐसे से बच्चे देखे हैं मैंने, मैं हैरान हूँ, मैंने ऐसे बच्चे ही नहीं देखे। पूछो सर कहाँ से पूछना है, आई एम रेडी। वो भी बच्चे हैं, पर वो क्या करते हैं, समय को वेस्ट नहीं करते, फोकस करते हैं। अगला आइए नेक्स्ट, गेट ओवर, स्वस्थ हो जाना, कठिनाई पर पार पाना, गेट ओवर। बहुत अच्छी बात है। गेट ओवर मतलब जैसे कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं भाई ही इज गेटिंग ओवर, मतलब वो ठीक हो रहा है। देखो गेट का मतलब प्राप्त करने से हुआ और ओवर का मतलब ऊपर से हुआ। तो जो वो जिस बीमारी में फंस रहा है, चाहे वो कोविड-19 है, चाहे वो डेंगू है या कोई और बुखार है, अब उससे ऊपर उठ रहा है, यानी कि उबर रहा है। तो बहुत सिंपल बोलते हैं, अच्छा आपके पापा अब कैसे हैं? हाँ अब ठीक हो रहा है, ही इज गेटिंग ओवर नाउ। तो देखो मैं इसको गेटिंग नहीं बोल रहा, मैं इसको बोल रहा हूँ गेटिंग, क्योंकि जो डबल टे है, जब डबल टे यानी कि टी यानी कि टे साथ आ जाता है तो ये टे ना बल्कि थोड़ा सा अड़े का सा साउंड देता है, गेटिंग। कई बार बोलते हैं मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, इस तरह से बोलते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर बोला, गेट ओवर का मतलब है स्वस्थ हो जाना, कठिनाई पर पार पाना। शी टुक 2 वीक्स टू गेट ओवर द शॉक, शॉक मतलब सदमा। इस सदमे से उबरने के लिए, इस सदमे से ऊपर आने के लिए, ऊपर प्राप्ति करने के लिए उसको 2 सप्ताह लगे, उसको 2 सप्ताह लगे इस सदमे से बाहर निकलने के लिए, गेट ओवर। कई बार बोलते हैं गेट ओवर मतलब आप ठीक हो जाओ, आप इस चीज़ की तरफ ध्यान रखो। तो बहुत अच्छा है ये गेट ओवर, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके तो कोर्स में, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब्स हैं। कठिनाई पर पार पाना, कई बार अपनी अड़ोसी पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो रिश्तेदार पूछते हैं भाई हाँ भाई अब कैसे, तुम्हारा केस वेस हो गया, झगड़ा वगड़ा हो गया, अब कैसे? बोलते हैं नाउ वी हैव गॉट ओवर, वी हैव गॉट ओवर मतलब अब हम उससे उबर चुके हैं, वो झंझट खत्म हो गया। तो हम रिश्तेदार को यही कहते हैं। नेक्स्ट आए आप, गेट ऑन विद, मित्रतापूर्वक रहना। गेट ऑन विद मतलब किसी के साथ मित्रतापूर्वक मतलब संबंध बना के रखना। गेट का मतलब है प्राप्त करना, और ऑन विद मतलब उसके साथ ऑन रहो, चालू रहो, उसके साथ रहो, मतलब उसके साथ बिगाड़ो नहीं। अब अपन उदाहरण देखते हैं। शी फाउंड इट इम्पॉसिबल टू गेट ऑन विद हर मदर इन लॉ, उसने अपनी सासू के साथ मित्रतापूर्वक रहने में बड़ी मुश्किल पाई और अंततः उसने फिर घर ही छोड़ दिया, ससुराल ही छोड़ दी, तलाक ले लिया। कई बार होता है आजकल की लड़कियां जो है ना, बुरा मत मानना, ये बात सच है कि सासू और बहू में बड़ी समस्याएं हैं, तो वह अपनी सासू की बात नहीं मानती हैं, तो वो बड़ी समस्या आ जाती हैं। तो गेट ऑन विद मतलब मित्रतापूर्वक संबंध बनाना, तो ऐसे कई जगह रिलेशंस बनाने में दिक्कत आ जाती है। दोबारा उदाहरण देखिए इसको। शी फाउंड इट इम्पॉसिबल, उसने ये बहुत मुश्किल पाया, असंभव पाया, टू गेट ऑन विद हर मदर इन लॉ, अपनी सासू माता जी के साथ मित्रतापूर्वक रहना।
सासू माँ के साथ मित्रतापूर्वक रहने में उससे बड़ी परेशानी आई। तो कई बार वो लोग बोलते हैं भाई ऐसे करो, दिनेश के साथ सही रहो, गेट ऑन विद दिनेश, उसके साथ दोस्ती करो, मित्रतापूर्वक रहो, गेट ऑन विद हिम। मैंने कहा मुझे इस स्कूल में ड्राइवर से दिक्कत आ रही है। कई बार मैंने शिकायत करी हेडमास्टर जी को कि ये ड्राइवर है, मेरे को ऐसे बोल देता है, कई बार मुझे दिक्कत आ रही है। तो सर ने कहा ऐसे करो सर, गेट ऑन विद द ड्राइवर, मतलब ड्राइवर से बना के रखो। तो ये गेट ऑन इसका अर्थ हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास गेट अबाउट, और गेट अबाउट का मतलब है चलना, टू मूव अबाउट, चलना। कैसे? आफ्टर सिकनेस, बीमारी के बाद, ही इज नाउ एबल टू मूव अबाउट, अब वह चलने के योग्य है। तो बीमारी के बाद, आफ्टर सिकनेस, बीमारी के बाद, ही इज नाउ एबल टू मूव अबाउट, अब वह चलने के योग्य है। तो मूव अबाउट को हटा के हम गेट अबाउट लगा सकते हैं, क्योंकि गेट अबाउट पढ़ रहे हैं, अब इसने पीछे मूव अबाउट लगा दिया। अब देखो दोबारा इस उदाहरण को, आफ्टर सिकनेस, बीमारी के बाद, ही इज नाउ एबल, अब वह योग्य है, टू, मूव को हटा के गेट लगा दो, गेट अबाउट, अब वह चलने के योग्य, मतलब चल फिर सकता है। अबाउट का मतलब चारों ओर, है ना, लगभग, और गेट का मतलब प्राप्त होना, तो उस दूरी को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है गेट एट, पहुंचना, टू रीच, पहुंचना। आई कुड नॉट गेट एट हिम बिकॉज ऑफ द क्राउड, भीड़ की वजह से मैं उस तक नहीं पहुंच पाया। बहुत अच्छा। कई बार हम किसी जैसे मान लो कोई नेता आ जाता है, कई बार हम देखते हैं कि कोई अपने ज्ञानदेव आहूजा साहब या साफिया खान या कोई और बड़ा नेता आ गया, तो कई लोग कोशिश करते हैं कि मैं उसके पास जाऊं, कोई सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। तो कई लोग भीड़ में रह जाते हैं, तो बोलते यार तुम उससे मिले क्यों नहीं, तुम उसके पास क्यों नहीं गए, तुमने उसको माला क्यों नहीं पहनाई। उसने कहा क्या करूं, मैंने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन मैं भीड़ की वजह से उस तक नहीं पहुंच पाया। तो गेट मतलब प्राप्त होना, और एट मतलब वो फिक्स बिंदु, क्योंकि हम एट फिक्स के लिए लगाते हैं, टाइम से पहले लगाते हैं। उस बिंदु तक जैसे वो वहाँ बैठे थे, तो मैं भीड़ की वजह से धक्के लगे पीछे आ गया। दोबारा उदाहरण देखिए ये, आई कुड नॉट गेट एट हिम, मैं उस तक नहीं पहुँच पाया, बिकॉज ऑफ द क्राउड, भीड़ के कारण। नेक्स्ट है गेट इनटू, गेट इनटू मेरे को सारे, मैं क्या कहूँ, हर फ्रेजल वर्ब के बाद बोल दे तो बहुत अच्छी है, अरे सारी ही अच्छी हैं। गेट इनटू, फंस जाना, गेट का मतलब प्राप्त होना, और इनटू का मतलब बाहर से अंदर प्रवेश करना। तो गेट इनटू मतलब किसी चीज़ में फंसी जाना, मतलब किसी के बीच में चले जाना, फंस जाना, भीतर का सेंस जो आप देते हो। तो उदाहरण ये है, गेट इनटू का अर्थ लिखा है टू बी इन्वॉल्व्ड इन, किसी में फंस जाना। कई लोग आजकल बुरे धंधों में फंस जाते हैं, दे गेट इनटू बैड वर्क्स, बुरे कामों में। कई लोग आजकल पढ़ाई लिखाई करने के बाद शराब, तस्करी, दलाली, फर्जी, दे गेट इनटू बैड वर्क्स, बुरे कामों में कई लोग फंस जाते हैं। डोंट गेट इनटू बैड कंपनी, बुरी संगत में मत फंस जाना, मतलब गेट इनटू। अब उदाहरण क्या इसने नीचे लिखा है, इट इज इजी टू गेट इनटू स्कैंडल्स बट हार्ड टू गेट अवे। दो फ्रेजल वर्ब लगी हैं। देखो, एक तो है गेट इनटू मतलब अंदर जाना, फंस जाना, और एक है गेट अवे मतलब बाहर निकलना। ये पहले आ चुकी है, गेट अवे मतलब बाहर निकलना, दूर भाग जाना। तो जैसे हम फिल्मों में उदाहरण देते हैं कि यहाँ आ तो हर कोई सकता है, लेकिन जाता हमारी मर्जी से बाहर है। गुंडों की महफिल में ऐसा आता है। तो ये वही उदाहरण है कि ये जो घोटाले हैं, स्कैंडल्स का मतलब घोटाले, ये जो बुरे काम हैं, इसमें अंदर जाना तो आसान है, इसमें फंस जाना तो आसान है, लेकिन फिर जब उसमें जो फंस गया, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। दोबारा समझे, इट इज़ ईजी टू गेट इनटू स्कैंडल्स, घोटालों में या बुरे काम में जाना आसान है, फंसना आसान है, बट हार्ड
लेकिन मुश्किल है टू गेट अवे, बाहर निकलना मुश्किल है। घंटी बज चुकी है लेकिन ये गेट के पूरे किए जाएंगे। नेक्स्ट आइए गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब है उतरना, बहुत आसान है। गेट डाउन मतलब उतरना, अलाइट, जैसे ट्रेन से उतरना, छत से नीचे उतरना। गेट मतलब प्राप्त करना और डाउन मतलब नीचे, गेट डाउन। कैसे है आप उदाहरण आप देख लें। आई गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एट जयपुर स्टेशन, मैं जयपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरा। गेट डाउन आसान है, मुश्किल नहीं है। आगे गेट आउट। गेट आउट मतलब हटाना, हटाना। कई बार आप अपने बोलते हैं गेट आउट, हट जाओ यहाँ से, गेट आउट। ये कहते हैं गेट आउट मतलब हटाना, टू रिमूव। आई कैंट गेट आउट दिस स्टेन, मैं इस धब्बे को नहीं हटा सकता। अब वो धब्बा चाहे हमारे कैरेक्टर पर लगे, चाहे हमारी शर्ट पर लगे, मैं इस धब्बे को अब नहीं हटा सकता जो लग गया। आई कैंट गेट आउट दिस स्टेन। 14वां है गेट आउट ऑफ, बच निकलना, गेट आउट ऑफ। कई चीज़ों से बच निकलना, जैसे भाई कोई आपको कहीं ऐसी भीड़ में आप वहाँ से बच निकले। गेट आउट ऑफ, स्केप फ्रॉम, बच निकलना। यू वर लकी टू गेट आउट ऑफ हिज क्लचेज, अरे तुम भाग्यशाली हो जो उसकी पकड़ से बच गए, अदरवाइज वरना तो कईयों को मार दिया उसने। बहुत अच्छा उदाहरण है, यू वर लकी, अरे आप तो भाग्यशाली थे, टू गेट आउट ऑफ हिज क्लचेज, क्लच मतलब पकड़ना, उसके क्लचेज से आप बच गए, नहीं तो कईयों का मर्डर कर दिया उसने। 15वां है गेट ऑफ, उतरना, घोड़े से या कुछ और चीज़ें उनसे एकदम नीचे उतरना, जैसे कि गेट डाउन भी है। गेट ऑफ, गेट ऑफ मतलब उतरने के लिए दो हैं, एक तो गेट डाउन और एक गेट ऑफ। ऑफ का मतलब कनेक्शन बंद करना। उदाहरण यह है, ही गॉट ऑफ द हॉर्स, वह घोड़े से नीचे उतरा। एंड एंटर्ड द हाउस, और घर में प्रवेश कर गया। लास्ट वाला है 16वां है गेट टू, यानी कि पहुंचना, रीच। ही गॉट टू हिज डेस्टिनेशन सेफली एंड इन टाइम, वह अपना जो लक्ष्य था, जो अपना निशाना था, उस तक वह सेफ्टी पूर्वक, सुरक्षा पूर्वक और समय रहते पहुंच गया। ही गॉट टू हिज डेस्टिनेशन सेफली एंड इन टाइम। तो बच्चों ये थी फ्रेजल वर्ब्स, आप सभी की समझ आई? यस सर। थैंक यू सो मच।